अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर। और इस वक्त जो स्पेशली आप लोग ये वीलॉग देख रहे हैं उस हवाले से जो कल एक इंसिडेंट हुआ है, जो एक पानी के टैंकर ने एक फैमिली को हिट किया और उसमें 3 लोगों की जाने गई। कौन कौन से लोग थे, क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल है हमारे साथ हमारी सिटी 21 की क्राइम रिपोर्टर अनुषा जाफरी मौजूद है, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जाके उस शख्स का इंटरव्यू किया है जिसने उनको हिट किया था। खैर वाकया कैसे पेश आया, क्या हुआ, उस शख्स ने क्या कहा, ये तमाम बातें अनुषा की ज़बानी आप तक लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम सलाम उस्मा जी, थोड़ा सा बताइए, अभी आप इंटरव्यू करके आई हैं उस शख्स का जिसने इनको कुचला है, तफसील क्या है? तफसीलात ये है कि एक वाटर टैंकर होता है, उसके अंदर ड्राइवर होता है, गफलत बरतता है, तेज रफ्तारी से आता है और मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि हामला खातून होती है उसको टक्कर मारता है। तेज रफ्तारी के बायस उसके शोहर को मारता है। मारने के बाद जो खातून होती है वो हामला होती है, वहीं पर रोड पे उसका बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। और उसकी जो नाल होती है वो उसकी माँ से जुड़ी हुई होती है, जिसमें खातून आती है उसकी। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर। और इस वक्त जो स्पेशली आप लोग ये वीलॉग देख रहे हैं उस हवाले से जो कल एक इंसिडेंट हुआ है, जो एक पानी के टैंकर ने एक फैमिली को हिट किया और उसमें 3 लोगों की जाने गई। कौन कौन से लोग थे, क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल है हमारे साथ हमारी सिटी 21 की क्राइम रिपोर्टर अनुषा जाफरी मौजूद है, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जाके उस शख्स का इंटरव्यू किया है जिसने उनको हिट किया था। खैर वाकया कैसे पेश आया, क्या हुआ, उस शख्स ने क्या कहा, ये तमाम बातें अनुषा की ज़बानी आप तक लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम सलाम उस्मा। जी, थोड़ा सा बताइए, अभी आप इंटरव्यू करके आई हैं उस शख्स का जिसने इनको कुचला है, तफसील क्या है? तफसीलात ये है कि एक वाटर टैंकर होता है, उसके अंदर ड्राइवर होता है, गफलत बरतता है, तेज रफ्तारी से आता है और मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि हामला खातून होती है उसको टक्कर मारता है। तेज रफ्तारी के बायस उसके शोहर को मारता है। मारने के बाद जो खातून होती है वो हामला होती है, वहीं पर रोड पे उसका बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। और उसकी जो नाल होती है वो उसकी माँ से जुड़ी हुई होती है, जिसमें खातून आती है उसकी। जी, फिर वाटर टैंकर गफलत से आता है, तेज रफ्तारी के बायस टक्कर मारता है, हिट करता है और ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ, ये तेज रफ्तारी के बायस हुआ है। तफ्तीशी जराये से हमारी बात हुई एसआईओ से। उसके अलावा जो है बच्चा जो होता है वो माँ की नाल जुड़ी हुई होती है और वो एक जैसी नाल जुड़ी हुई होती है, माँ मर चुकी होती है, दूसरी खातून आके नाल काटती है उसकी और उसको अस्पताल लेके जाती है। बच्चे की सांसें उस वक्त चल रही होती हैं। बेटा था, बेटी थी? आई थिंक बेटा था, मेरे ख्याल से बच्चा था। इसकी मैं इतनी डिटेल में नहीं गई, लेकिन एक बच्चा जरूर था और उसकी नाल काटने को अस्पताल लेके जाते हैं तो बच्चा भी वहाँ पर दम तोड़। अच्छा बताओ, तुमने जाके भी इंटरव्यू किया है, बाजार तुम्हें देखने वो शख्स कैसा लग रहा था, उसने क्या बताया, उसने क्या अपना मौक़िफ़ दिया? बिल्कुल तफ्तीश के मुताबिक जो हमने उससे बात की, जहाँ तक हमें लगता है वो जो है बाकायदा तौर पर तेज रफ्तारी के बायस आ रहा था और वो जब बेकाबू होकर जो टैंकर था वो उसके अंदर जाके उसने हिट किया है। हम देख रहे हैं पहला वाकया नहीं, ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये अफसोसनाक वाकया है कि हामला खातून थी और बस अस्पताल जा रही थी, उसका बच्चा जो है पेट से उसके वहीं बाहर आया रोड के ऊपर जब वो मर चुकी थी। अच्छा, मतलब ये यंग कपल था आई थिंक मेरे ख्याल से। बिल्कुल यंग कपल था और ये जॉब करता था, इसका शौहर जो है वो जॉब वो करता था। और बड़े अफसोस का मकाम है हमारी ये ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी कि वो नाकाम है। डीआईजी चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन मामला रुक नहीं रहे। अच्छा अनुषा, मैं देख रही हूँ पिछले 2 महीने से कराची में बहुत ज्यादा ये वाकयात हो रहे हैं कि पानी का टैंकर, दूसरा टैंकर, जितने भी इस तरह की हैवी गाड़ी होती है वो बाइकों को बड़ी हिट कर रही है। इसमें गलती किसकी? क्या बाइक वालों की भी गलती होती है? बाइक वालों की गलती नहीं होती। एक हामला खातून अगर बैठी हुई है बाइक के ऊपर तो उसके शौहर को पता है कि उसकी बीवी जो है वो हामला है, जोर से नहीं, तेज गाड़ी नहीं चलाएगा, हल्का चला रहा था, लेकिन ये तो ये सीन ही कुछ और है कि वो वाटर टैंकर वाला जो था वो बिल्कुल बेकाबू होकर घुसा है, तेज रफ्तारी के बायस घुसा है, उसका ब्रेक फेल नहीं हुआ। जो टेक्निकली चेक किया है उसका ब्रेक बिल्कुल ठीक है उसका। और अगर आप जाके हशर देखें उस वाटर टैंकर का तो वो पूरा तबाह हो चुका है, खून उसके टायरों पे लगा हुआ है और मतलब उसकी बीवी भी कुछ नहीं गई, उसका बच्चा जिसका नाल जुड़ी हुई थी उसको वहां से ही काटा गया रोड के ऊपर। तो ये बड़ा दर्दनाक अलग। तो साथ साथ जो गाड़ी के मालिकान है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, 3 रोजा या 2 रोजा जो भी जिस्मानी रिमांड इसका मिलेगा वो रिमांड हासिल किया जाएगा, मुलजिम को कोर्ट में पेश करेंगे। अरे मुझे थोड़ा सा तफसील बताएं इस हवाले से, हम लोग क्या लोगों को बता सकते हैं या किस तरह से चीजें बेहतर कर सकते हैं? फर्दर यही बताएंगे कि मोटरसाइकिल सवार खुद भी जो है वो गफलत का मुजाहरा ना करें और बच बचा के चलें। और इन वाटर टैंकर कातिल वाटर टैंकर्स हैं, ये किसी वक्त भी किसी को भी हिट कर सकते हैं, इनसे दूर रह के चलें। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है आपको, मतलब वो रमजान थे, रमजान खत्म हो रहे थे, ईद होती, बच्चा आता, खुशियाँ होती है घर में। मैं सोचा घर में नाना नानी दादा जो भी फूफा खाला सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इस हादसे से जो आगे की आवाम है वो सीखे है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, अपनी खुशियों का ख्याल करें, अपनी खुशियां अपने पैरों तले ना रोंदे। और इन वाटर टैंकर, इन टैंकर माफिया, ये जो ट्रक्स होते हैं इनसे दूर होकर चलें जितना दूर हो सके। इनके अंदर घुस के ना चले, ना इनसे घुस के या इनको कट दे के ना चले, बिल्कुल ना चले। उनको जाने दें, वो निकल रहा है वो जाए, वो चला जाए, उसके बाद लेट चले जाए, लेकिन पहले निकलने के चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ा दूर है। अनुषा, मैं
जाते जाते, क्योंकि थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीज़ों पे इस तरह आप कवरेज करती हैं, डेली आप बाहर निकलती हैं। आप मुझे बताओ, इस कराची में जो इस तरह से ट्रैफिक का इशू होता है, उसके लिए जो ट्रैफिक एहलकार हैं, आपकी मीटिंग्स होती होंगी, आप जाती होंगी, उनका मौक़िफ़ क्या है? ट्रैफिक एहलकार बोलते हैं कि जो अफसरान है वो ये कहते हैं कि वाज़ेह कमी आई है ट्रैफिक के अंदर, हादसों के अंदर, लेकिन कहाँ कमी आई है उज़मा? पहले जब डीआईजी अहमद नवाज चीमा थे तब भी लोग मर रहे थे, अभी पीर मोहम्मद शाह साहब आए तब भी लोग मर रहे हैं। और बल्कि अब मैंने देखा ज्यादा इन 2 महीनों में जितने हादसा हुए हैं, मेरे ख्याल से महीने में अब तक मैंने सुना है 250 से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसा में मर चुके हैं, हैवी ट्रैफिक में। ये सच है? बिल्कुल मर चुके हैं और मरते जा रहे हैं, जनाजे उठते जा रहे हैं। अभी ये दिसंबर जब आएगा इस साल का, तो कहाँ तक ये फिगर पहुंचेगा, इससे आप अंदाजा लगा लें कितने जनाजे उठ चुके होंगे। कुछ नहीं पता कि कल आप सड़कों पे चल रही है, कोई आपको हिट करके चला जाए, मुझे हिट करके चला जाए, लेकिन खुदारा कुछ लोग नहीं भी जो है एहतियात करते हैं, वो भी इसकी जद में आ जाते हैं। वो एहतियात हालांकि करते हैं, ऐसा नहीं है। खैर, इसी के साथ इस बात को यही से खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अनुषा इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थी, अनुषा जाफरी, जिनको आपने बहुत एक्टिव देखा होगा। जो भी कराची में सब क्राइम में जो भी चीजें चल रही थी, उस पर स्पेशली सबसे पहले आपको जो लड़की दबंग नजर आती है वो ये नजर आती है। और बहुत से ऐसे जी उनको होता है कि जी हम क्रिमिनल से बात नहीं करें। अनुषा, आपकी बहादुरी को सलाम है, इसी तरह हम काम करते रहे। हमारा फर्ज है, हम लोगों का फर्ज है, अगर हमें चैनल से पावर दी है इसी चीज की दी है कि हम सच आपके सामने लाएं, और सच के लिए हमें सुनना पड़ता है। आप भी पेशा भुगती हो, मैं भी भुगती हूँ, हमारे ऊपर भी नोटिस होते हैं, जुर्माने होते हैं, लेकिन वही बात है कि इस तरह हम काम करें, अल्लाह पाक बस हमें हिम्मत दे और हम हक सच का साथ देते रहे। खैर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, इसी तरह आप अच्छी चीजें भी लोगों को दिखाओ, लेकिन जो बुरी चीजें दिखाते हैं उसको दिखाने का रीजन ये है कि लोगों में शऊर आए कि किस तरीके से उन चीजों से बचा जा सकता है। खैर, यहीं से इस वीडियो को खत्म करते हैं। उस फैमिली के साथ जो अभी तकलीफ है कुछ है, वो मैं हाईलाइट करूंगी, जाऊंगी। जाहिर सी बात है, ईद के दिन है और इतना बड़ा सानिया हो गया है। अल्लाह पाक बस खुश रखे, आबाद रखे। इसी को वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब